नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक न्यूज़ आर्टिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बच्चों से रिलेटेड है। उन बच्चों से जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है इस पैंडेमिक की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से, और उन्हीं बच्चों से जुड़ा हुआ एक आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से। तो इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उसी को डिटेल में जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लास्ट तक बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से ज़रूर ऑन करें। दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को यानी कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर दिया गया है, ये कहा गया है उनसे कि आप ये इंश्योर कीजिए कि जो बच्चे अनाथ हुए हैं, ऑर्फन हुए हैं ड्यू टू द कोविड-19, उनके पढ़ाई लिखाई में कोई बाधा ना आए, कोई ब्रेक ना आए उनके एजुकेशन में। राज्यों को, यूनियन टेरिटरीज को ये कहा गया है कि आप ऐसे प्रोविजंस बनाइए जिनसे कि उनका पढ़ाई रुके ना, चाहे जो बच्चा है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा हो या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हो। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश क्यों दिया है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये चिंता व्यक्त किया है कि जो ये बच्चे हैं, है ना, उनका पढ़ाई लिखाई रुक सकता है ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स एंड फैमिलियल केयर। दोस्तों क्योंकि इन्होंने अपने माता पिता को खोया है तो कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको अब फंड की दिक्कत हो रही होगी, फंड इन द सेंस कि पैसों की दिक्कत हो रही होगी। तो कहीं पैसों की दिक्कत की वजह से उनका पढ़ाई ना रुक जाए। दोस्तों हर किसी का जो पढ़ना है, हर किसी का अधिकार है ना, राइट टू एजुकेशन। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है और बहुत सी दिक्कतों से वो सामना कर रहे हैं, और जिसमें से एक है पढ़ाई लिखाई। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को ये चिंता था कि इन बच्चों का कहीं पढ़ाई लिखाई रुक ना जाए ड्यू टू द लैक ऑफ फंड्स एंड द फैमिलियल केयर। अब उनका शायद कोई केयर करने वाला ना हो, है ना, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अब उन्हीं के ऊपर आ गई हो, तो वो अपने पढ़ाई लिखाई को छोड़ के कहीं जॉब में ना लग जाए, है ना। अब क्योंकि अपने आप को सरवाइव कराने के लिए उनको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, और जब वो काम करने लगेंगे तो फिर उनका पढ़ाई नहीं हो पाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट को यही चिंता था कि कहीं वो अपने पढ़ाई को डिसकंटिन्यू ना कर दे ड्यू टू द लैक ऑफ पैसों की कमी की वजह से, या फिर उनको फैमिलियल केयर नहीं मिल पा रहा हो। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है अलग अलग राज्यों को और यूनियन टेरिटरी को, और कहा है कि आप प्रोविज़न बनाइए जिनसे कि बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई है वो रुके ना, उसमें कोई बाधा ना आए। और दोस्तों ये भी कहा गया है स्टेट्स को कि आप ये प्रोविज़न ये भी बनाइए कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं तो ठीक है, वहाँ पे तो वो सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन जो बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे होंगे, दोस्तों प्राइवेट स्कूल में जो फीस होते हैं आपको बहुत ज़्यादा पैसे पे करने होते हैं एज अ फीस। गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा उतना कोई प्रेशर नहीं होता है, बट अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो दोस्तों वहाँ पे कई सारे वैसे भी जो चार्जेस होते हैं वो लगते हैं। तो जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है उनके लिए तो एक असंभव सा हो जाएगा कि वो अपने पढ़ाई को प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हुए कंटिन्यू करें, क्योंकि अगर उनको फंड की दिक्कत हो रही होगी, उनको पैसे की दिक्कत हो रही होगी, तो वो नहीं पढ़ पाएंगे प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के जो फ़ी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। तो स्टेट्स को ये भी कहा गया है कि आप ऐसे प्रोविज़न बनाइए कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं वो उसी स्कूल में पढ़ाई को कंटिन्यू रखें कम से कम अगले 6 महीने के लिए, है ना दोस्तों, अगले 6 महीने के लिए, जब तक कि कुछ जो फर्दर अरेंजमेंट ना बना दिया जाए, है ना, सरकार के तरफ से जब तक कोई एक ठोस कदम ना उठाया जाए इन बच्चों को केयर के ध्यान में रखते हुए, तब तक कम से कम एटलीस्ट 6 मंथ प्राइवेट स्कूल में उनका जो एजुकेशन है वो चलता रहे। ऐसा ना हो कि फ़ी ना देने की वजह से उनको स्कूल से निकाल दिया जाए, उनको डिसकंटिन्यू करना पड़ जाए अपने पढ़ाई को। तो उनको ये भी कहा गया है कि आप इस बात का ध्यान रखिए कि प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कम से कम वो उसी इंस्टीट्यूशन में, स्कूल में कम से कम अगले 6 महीना तक पढ़ाई करते रहें। और दोस्तों ये तो एजुकेशन से रिलेटेड था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये भी कहा है कि वो और भी जो प्रॉब्लम्स हैं जो ये बच्चे फेस कर रहे हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ देयर प्रॉपर्टी राइट्स, है ना, देयर फर्दर एजुकेशन, आगे का जो उनका पढ़ाई लिखाई है, उनका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और अगर
गर्ल चाइल्ड है तो उसके लिए स्पेशल केयर टू बी टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ द गर्ल चाइल्ड। तो अभी जो ऑर्डर आया है वो मेनली एजुकेशन से रिलेटेड है, लेकिन आने वाले दिनों में जो बाकी भी दिक्कतें बच्चे ये फेस कर रहे हैं, चाहे उसमें उनका फर्दर एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो, जो गर्ल चाइल्ड है उनको स्पेशल केयर मतलब उनका किस तरीके से ध्यान रखा जाए, तो इन सारे जो मतलब प्रॉब्लम्स है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो अलग अलग राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज को इन प्रॉब्लम्स पे भी आगे आने वाले टाइम में ऑर्डर उनको दिया जाएगा। सो दोस्तों, मेरे ओपिनियन में भी क्योंकि इन बच्चों ने अपने माँ बाप को खोया है, कई तरीके की दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ रहा होगा, है ना, तो ये सरकार का यहाँ पे ड्यूटी बनता है, कर्तव्य बनता है कि उन बच्चों का ध्यान रखें और एक भी ऐसा बच्चा ना छूट जाए सरकार की नज़र से जिन्होंने अपने माँ बाप को खोया है और सरकार की तरफ से भी उनको कोई हेल्प ना मिल रहा हो। तो इस वक्त उनको चाहे जिस भी तरीके का हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, एजुकेशन से रिलेटेड उनको हेल्प चाहिए, यहाँ पे सभी राज्य सरकार जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट्स है, उनको आगे आना चाहिए, ठोस से ठोस कदम उठाने चाहिए इन बच्चों को ध्यान में रखते हुए कि इन बच्चों को मतलब पढ़ाई से, बाकी जॉब अपॉर्चुनिटी से, जो भी अपॉर्चुनिटी है उनसे इन दूर ना रखा जाए, क्योंकि अभी इनको सरकार की तरफ से हेल्प चाहिए। सरकार का यहाँ पे ड्यूटी बनता है कि उन बच्चों का केयर करें। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। सो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए